हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई सॉल्यूशन में। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक पेपर। ये हम सेट 1 ले रहे हैं। हम बिल्कुल वैसे ही पूरे एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वही 25 क्वेश्चंस पूरे जैसे पेपर में आते हैं वही सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन हमें ये दे रखा है, इसमें हमें वैल्यू सॉल्व करके इसकी निकालनी है। तो इसमें हमें एक चीज याद रखनी है, दैट इज बोर्ड मास। बोर्ड मास का रूल क्या होता है, दैट इज ऑफ ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इसी ऑर्डर में हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे जो भी हमें दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंग। तो ये आएगा -15 + 90 डिवाइडेड, ये एज इट इज रहेगा। और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 89 माइनस ये नेक्स्ट ब्रैकेट जो हमारी है वो एज इट इज रहेगी 9 × 8 प्लस जो अब अंदर वाली ब्रैकेट है ना पहले उसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 33 माइनस इसमें मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली, तो ये 21 आ जाएगा। इसी ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रही हूँ। पेपर में आप इसको जल्दी से जल्दी करेंगे, स्टेप्स इतने लिखने नहीं पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे 72 आ जाएगा प्लस 12 आ जाएगा और ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज रहेगी 89 माइनस वाली। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 84, 89 माइनस 84 ये ब्रैकेट है हमारे पास। तो ये सारी चीज एज इट इज रहेगी, पेपर में आपको शॉर्ट में लिखना है तो मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ। तो प्लस 90 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे पहले प्लस है और यहाँ पे डिवाइड है, तो कौन सा सॉल्व होगा, पहले डिवाइड वाला सॉल्व होगा। तो अब पहले इसको डिवाइड करेंगे, -15 प्लस यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 18 आ गया, -15 + 18 = 3, यही आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, रिचर्ड ट्रेवल्स फ्रॉम A to B। तो हमें A से B और ये डिस्टेंस दे रखा है कुछ, A से B तक जाती है। पहले एक स्पीड दे रखी है, इसकी कितनी है 15 km/h है। और नेक्स्ट B से C तक जाती है तो उसमें स्पीड कितनी है 20 km/h है। C से D तक जाती है तो उसमें स्पीड कितनी दे रखी है 30 km/h हमें स्पीड दे रखी है। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। और एक और चीज हमें दी हुई है, AB = BC = CD। तो ये डिस्टेंस हमें बराबर दिए हैं। तो अगर डिस्टेंस बराबर दिए हैं तो हम अपनी तरफ से इसको कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। मैं इजीएस्ट वैल्यू ले रही हूँ 1 1, 0 0 नहीं ले सकते, नहीं तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अगर क्योंकि वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस और ट्रैवल कर रही है तो अपनी मर्जी से इसको 1 ले लिए। तो अब एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, क्योंकि मैंने इसको पार्ट्स में लिया है 1 1 1, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 3 ओवर टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, इस पार्ट में ये मेरी है स्पीड, ये मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये स्पीड है और ये मेरा डिस्टेंस है। तो जब मैंने टाइम निकालना है तो टाइम मेरा कैसे निकलेगा, टाइम निकलेगा मेरा स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 1 डिवाइड बाय 15 आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे 1 डिवाइड बाय 20 आ जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाय 30 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट, तो जो इनका एलसीएम नीचे जब सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को तो एलसीएम आएगा हमारे पास 60, तीनों का 15 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60। वो 60 ऊपर आना था तो मैं डायरेक्टली ऊपर लिख रही हूँ। अब यहाँ पे जब लिखेंगे तो 15 है तो मेरे को 60 बनाना, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 आ गया, प्लस यहाँ पे 20 है 60 बनाना है तो 3 से करना पड़ेगा, +3 प्लस यहाँ पे 30 है 60 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया 3 × 60 डिवाइड बाय 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो इसको सॉल्व करेंगे, काट देंगे, 3 आ गया, यहाँ से कटिंग हो गई इसकी, 20 आ गया, 20 बचा हमारे पास, यही हमारा आंसर है। यूनिट्स वही आएंगे जो हमें दे रखे हैं, इन स्पीड्स के यूनिट्स हमें दिए हुए थे km/h में, तो ये भी यूनिट्स इसके km/h में ही आएंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राम सोल्ड अ मोटरसाइकिल
for rupees 70,000 at 25% profit, for what price should he sell to gain profit? कितना होना चाहिए? 30% होना चाहिए। तो अभी बोला उसने कि मोटरसाइकिल को वो इतने रुपीज पे बेचता है, जब उसको सोल्ड करता है 70,000 पे तो उसको 25% प्रॉफिट होता है। तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी? 125। 125% की हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 70,000। ये क्वेश्चन में ही बना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला उसने? फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन अ प्रॉफिट? कितना चाहिए उसको? 30% प्रॉफिट चाहिए, मतलब हमसे 130% की वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या करना है? जस्ट इसकी कटिंग वगैरह करेंगे। अब कटिंग कैसे करेंगे इसकी? 125 25 के टेबल पे आता है। मैं इसकी कटिंग सिंपलेस्ट करती हूँ। कैसे? 100 हो गया, ये दो जीरोस हो गए, मतलब 100 125 से काटोगे तो 4 पे जाएगा, 125 को काटोगे तो 5 पे जाएगा। अब इसकी कटिंग करेंगे 5 के टेबल पे, तो ये एक 0 लिए मैंने, मतलब 10 हो गया। इसके साथ काटेंगे 2, तो ये कितना आ गया? यानी 1% की वैल्यू मेरे पास आ गई। 2 4 8, 8 इंटू 50 से 7, 56, 560 आ गई। अब मेरे को 130% की वैल्यू निकालनी है, तो 560 इंटू 130 आ जाएगा। दैट इज, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो ये कितना आ गया? 72,800। ये हमारा आंसर आ गया, रुपीज में आएगा ऑफकोर्स आंसर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 4, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमारा डीआई है, तो इसमें डीआई में हमें दे रखी है वैल्यूज। तो पूछा है हमसे द पीरियड इन विच द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज फास्टर, सबसे ज्यादा किसमें इंक्रीज हुआ है? तो देखिए 3 सालों में ही इंक्रीज हुआ है इसमें, 1996 से लेके 7 में, फिर 98 से 99 में, एंड देन 99 से लेके 2000 में। और उनमें भी सबसे ज्यादा इंक्रीज देखिए तो किस ईयर में हुआ है? 98 से 99 में। क्यों हुआ है इसमें इंक्रीज? क्योंकि जब हम निकालेंगे तो 1996 से लेके 97 की जब मैं बात करूं तो उसमें 10% मेरा इंक्रीज हुआ है। कितने के ऊपर हुआ है? 45 के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरे साल में जब मेरे को इंक्रीज हुआ वो 1998 से 99 में इंक्रीज हुआ है, तो इस साल में कितना इंक्रीज हुआ है? 15%। कितने के ऊपर? 50 के ऊपर इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट इज जो तीसरा साल हमें इंक्रीज हुआ है 1999 से लेके 2000 तक, इसमें कितना इंक्रीज हुआ है? 10% इंक्रीज हुआ है। कितने के ऊपर? 65 के ऊपर। तो अगर इसकी परसेंटेज में वैल्यूज निकालूंगी तो इंटू 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए, सेम इसमें भी 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। तो इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे दैट इज 2/9। अभी आपको पता है 1/9 की वैल्यू होती है 11.11%, तो 2/9 की फ्रैक्शन की वैल्यू होगी 22.22%। इसमें जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 पे चला गया, ये आ गया हमारा 30% इंक्रीज। इसमें जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया है हमारा? 2/13। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 15.38%। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका है? 1998 से 99, तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ज्योमेट्री से। तो इसमें हमें दे रखा है PQ एंड RS आर द टू कॉर्ड्स व्हिच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट L, और बाकियों की लेंथ ले रखी है, हमें RL की लेंथ निकालनी है। तो जब भी बीच वाला कोई पॉइंट होता है तो उस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं इसको? RL जो बीच वाला पॉइंट है वहां से लेके इसकी जो कॉर्ड्स होंगी इनकी जो काटा है उनको, तो RL इंटू LS इज इक्वल टू PL इंटू LQ। तो इसमें बस वैल्यूज लगानी है, कुछ नहीं करना। और PL की वैल्यू हमें दे रखी है 9, LQ की वैल्यू दे रखी है 4, LS की वैल्यू दे रखी है 6, और RL की हमारे से पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे बस। 3 के टेबल में काटेंगे इसको, कितना आ गया? 2 और ये 3, तो 6 इसका आंसर आ गया ऑफ कोर्स इन सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन ज्योमेट्री से है हमारे पास। इसमें हमें एंगल AOC दे रखा है और ACD एंगल निकालना है, BCA एक कॉर्ड है, CD टेंजेंट दिया हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो इस केस में हमें देखिए OC और OA बराबर होंगे, क्यों? बिकॉज दोनों ही रेडियस है। तो हम ये एंगल इनके जो होंगे, ये वाले एंगल्स भी सेम होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है तो दोनों के एंगल सेम होंगे। तो ये दोनों एंगल सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो 180 में से माइनस करेंगे 118 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 162 डिग्री। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 31 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास कितने आ गए? 31 डिग्री एंड 31 डिग्री बोथ। अब देखिए OC रेडियस है और CD हमारे पास टेंजेंट है, तो हमें पता है
कि जो एंगल होता है रेडियस और टेंजेंट में वो कितना होता है, टोटल 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल 31 डिग्री है, ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ ये एंगल कितना होगा, या मैं ऐसे बना देती हूँ ये छोटा सा, ये एंगल ACD हमारे पास कितना होगा 90, यहाँ पे लिख रही हूँ 90 माइनस 31 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 59 डिग्री। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। Next is question number 7. M is circumcenter of the triangle ABC with circumradius 15 centimeter. Let BC is equal to 24 centimeter and ML is perpendicular to BC. Then find length of ML. तो सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमें बोल रहा है ABC एक ट्रायंगल है और उसका सर्कम रेडियस दिया हुआ है। ABC एक ट्रायंगल है, M हमारा सर्कम सेंटर है, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, ये प्रॉपर नहीं बना है सर्कल, बीच में इसका सेंटर होगा M, तो ये हमें बोला हुआ सर्कम सेंटर M है और सर्कम रेडियस कितना दे रखा है 15 दे रखा है, यानी कि सर्कम रेडियस ये वाला डिस्टेंस होगा, M का A से डिस्टेंस, M का B से, M का C से, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना है 15 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ MA, MB और MC तीनों हमें दे रखे हैं 15 सेंटीमीटर, और हमारे पास BC लेंथ दे रखी है हमें कितनी है 24 सेंटीमीटर। ML इज परपेंडिकुलर टू BC, तो M से यहाँ पे L एक परपेंडिकुलर गिरता है BC के ऊपर, हमें ML की लेंथ निकालनी है। तो मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को दोबारा से बना के एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखेंगे हम, दैट इज ट्रायंगल BMC। इसमें एक बीच में परपेंडिकुलर गिरा हुआ है BC के ऊपर L, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो MB है या BM है, इसकी लेंथ हमें दे रखी है 15, इसकी लेंथ दे रखी है हमें 15। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, ये देखिए M इसका सेंटर होगा, तो जब सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर के ऊपर कॉर्ड, ऐसा अगर सर्कल के केस में सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर कोई भी लाइन गिरती है, परपेंडिकुलर गिरती है, तो वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये टोटल 24 थी, तो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ये हमारे पास कितनी होगी 12 होगी, ये भी कितनी होगी 12 होगी, तो दोनों 12 होगी। अब इसमें हमें ML निकालनी है, तो किसी भी एक ट्रायंगल में ले लेंगे, इसमें से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ML की वैल्यू निकाल लेंगे। और वैसे भी हमको याद ही है कि 15, 12 और 9 हमारे पास होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ML की वैल्यू हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ गई। मैं इसको भी निकाल के भी दिखा देती हूँ। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 को माइनस करेंगे यहाँ से 12 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 144। अब इसको माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 1 और 8, 81 का रूट लेंगे, 9 आ गया हमारे पास। तो ML की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। Next is question number 8. The average age of 25 men is 28 years. 5 new men of an average age of 25 years joined them. Then find the average age of all the men together. जब भी ऐसे पार्ट्स वाले आए ना, तो इस केस में हम एलिगेशन लगाते हैं। इसको मैं समझाऊंगी नेक्स्ट जब हम टॉपिक वाइज करेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास दे रखे हैं 25 मैन और साथ में बात कर रहा है 5 मैन की। तो मैं यहाँ पे लाइन लगा लेती हूँ। और 25 मैन की एवरेज कितनी दे रखी है 28 ईयर्स दी हुई है। 5 मैन की एवरेज कितनी दी है 25 दी हुई है ईयर्स में, ठीक है। तो टोटल निकालनी है हमने दोनों की एवरेज मिलाकर। तो दोनों की एवरेज कैसे निकालेंगे, इन दैट केस ये वाली वैल्यू होती है टोटल एवरेज, ठीक है। तो इसमें पहले इसकी रेशो निकाल लेते हैं। तो रेशो कितनी आ गई, इनको काटेंगे 5:1, तो नीचे लगा देंगे 5:1, ये रेशो में आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो ऊपर वाले दोनों है इनका डिफरेंस, ये जो एवरेज है ऊपर इनका डिफरेंस कितना है 3, तो 3 इज 5:6 में बांटना है हमें। दैट इज जो हमारे पास 6 यूनिट्स, इन दोनों का सम है 6 यूनिट्स को हम, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3, इन दोनों का डिफरेंस होता है 3। तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई, या मैं सीधा एक की निकाल लेती हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3/6 मीन्स 0.5, तो ये 1 यूनिट ही था, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.5 होगा। अगर ये 0.5 है तो इसमें से बस इसको घटा देंगे, तो 28 माइनस 0.5 कितना आ गया 27.5। आप इसकी वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी 2.5, अब 2.5 को 25 में से निकालेंगे 27.5। तो जैसे मर्जी एक रो के साइड चलना है आपने, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो आपकी।
ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11। तो 4 ऑप्शन दे रखी है, 11 से डिविजिबल निकालना है। जस्ट आपसे ये डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने को बोल रहा है 11 का। तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, ऑड इवन वाली साइड्स को या तो प्लस कर लें, ठीक है, और इन दोनों का आपस में डिफरेंस निकाल लें। उससे बेटर तरीका क्या है कि पीछे से स्टार्ट करें और इनका डिफरेंस निकालना शुरू करें, दो पेयर वाइज बना लें और इनका डिफरेंस निकालना शुरू करें। तो जैसे मैं निकाल रही हूँ, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, 9 माइनस 7 कितना हो गया 2, प्लस 8 माइनस 0 8 हो गया। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 17। तो 17 11 से जाता है, नहीं जाता, तो ये पूरा नंबर नहीं जाएगा। नेक्स्ट सेम अगेन ऐसे ही करेंगे। तो इसमें अब करेंगे तो ये कितना आ गया 0, प्लस यहाँ से सेम ऐसे कर रहे हैं +1 +1, तो ये 2 आया, 2 जाता है 11 से, नहीं जाता। नेक्स्ट यहाँ से करेंगे 7 माइनस 1 6 आ गया, प्लस 6 माइनस 5 1, प्लस 1 माइनस 1 0, 7 आ गया, 7 नहीं जाएगा। अब देखिए 3 ऑप्शन मेरे पास नहीं जा रही, तो मैं अपने आप ही टिक कर दूंगी, 4th ऑप्शन होगा ही होगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सेम दो टर्म्स का डिफरेंस लेंगे, तो दो टर्म्स का इसमें डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट में कैसे आ जाएगा 8 प्लस 0 प्लस ये 8 हो गया, इनका 0 हो गया, इस केस में 3 हो गया। तो 8 3 कितना आ गया 11, तो ये 11 से जाता है, तो ये ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये अलजेब्रा से है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, और ये साथ में वैल्यूज दे रखी हैं। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। पहले तो देखिए इसमें वैल्यू पुटिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि 4 इक्वेशंस दे रखी हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स अगर कम हो हमारे पास, इक्वेशंस ज़्यादा हों, ठीक है, इन दैट केस आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो फिक्स भी तो करने होते हैं वेरिएबल्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। और एग्जैक्ट कैसे निकलेगी, जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें डायरेक्टली। तो पहले वैल्यूज लिखते हैं जो दे रखी हैं। a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 2 दे रखा है। नेक्स्ट जो 1/a 1/b 1/c का सम दिया हुआ है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए। कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है, इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू 4/b, तो ये बन जाएगा ए बी सी की वैल्यू हमें 4 दे रखी है। उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू दे रखी है हमें 28। पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। तो आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, इसी को हम यूज करने जा रहे हैं। दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। इस केस में बस वैल्यूज लगानी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 28 दी है, 28 माइनस 3 इंटू एबीसी की वैल्यू 4 है, 3 इंटू 4 हो गया 12 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू सी स्क्र की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं इसको ना अपनी तरफ से के स्क्र लिख लेती हूँ, क्योंकि इतना लिखना टाइम कंज्यूम करेगा पेपर में। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो इसकी वैल्यू तो 0 दे रखी है, तो ये 0 लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हमारे पास कितना आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू के स्क्र, दैट इज इक्वल टू 8 आ गया। हमसे पूछा था ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र की वैल्यू, उसको के स्क्र ले लिया था, तो के स्क्र की वैल्यू हमें 8 आ गई हमारे पास, यही हमसे पूछी थी। तो यही आंसर है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।